बच्चों सुप्रभात। आज आप पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्तिकाल भी है। आपने थोड़ा सा पढ़ लिया था भक्तिकाल के विषय में, इसकी कितनी शाखाएं कितनी उपशाखाएं हैं। तो शुरुआत निर्गुण शाखा से करते हैं। भक्तिकाल के दो पार्ट हैं। पहला है निर्गुण, दूसरा है सगुण। निर्गुण में फिर दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण में फिर दो भाग है, राम भक्तिधारा, कृष्ण भक्तिधारा। तो आरंभ करते हैं। यहाँ पर जो है निर्गुण। निर्गुण में क्या है, इसमें ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना की विधि बताई गई है। और फिर इसकी शाखा कौन सी, ज्ञानाश्रयी। शाखा में प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं और इनकी रचना कौन सी है, बीजक। बीजक के दो भाग हैं, तीन भाग, साखी, सबद और रमैनी। साखी दोहों में है, सबद पदों में है और रमैनी चौपाइयों में। इस शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है, संत रैदास, जिनको रविदास भी कहा गया है, नानक, दादू, मलोकदास और सुंदरदास। इन भक्तों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया तथा जाति पाति, तीर्थव्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य चाहे उतना अधिक ना हो, किंतु भाव की दृष्टि से बहुत ही सबल है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की। तो निर्गुण शाखा की दूसरी उप शाखा प्रेमाश्रय के नाम से प्रसिद्ध है और इससे पल्लवित विकसित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को। इन कवियों ने लोक प्रचलित माने संसार में प्रचलित, समाज में प्रचलित हिंदू राजकुमार और राजकुमारियों के प्रेम गाथा को फारसी की मसनवी शैली में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी कविताएं दोहा और चौपाई छंदों में हैं। प्रेम की पीड़ा, विरह वेदना की तीव्रता, कथा की रोचकता और कल्पना तथा इतिहास का समन्वय इन सूफी कवियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी रचना पद्मावत। एक और इनकी रचना आखरावट भी है, वो याद रखिएगा। तो इस परंपरा का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन, पद्मावत। इसकी कहानी में इतिहास और कल्पना का योग, इतिहास तो है, साथ में कल्पना को उसमें सम्मिलित किया गया। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती तथा राजा रत्नसेन की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। इसमें लौकिक आख्यान द्वारा पारलौकिक प्रेम की व्यंजना है। इसकी भाषा अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अवधी की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत बराबर याद किया जाएगा। इस शाखा के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। कुतुबन कृति मृगावती, मंझन कृत मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली, शेख नबी कृत ज्ञानदीप, कासिम शाह कृत हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती प्रसिद्ध रचनाएं। और आगे देखेंगे तो सगुण शाखा। सगुण में क्या है, ईश्वर के साकार स्वरूप की प्रार्थना की गई। तो सगुण में भी दो भाग हैं, जैसा कि आपको बताया था, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा। इनको कल देखेंगे। रचनाएं अगर आप याद कर लीजिए, रचनाकार याद कर लीजिए। धन्यवाद।